नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो बात कही थी वो अक्षरशः ये बात कि आज सामाजिक अंतर विरोधों में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ हमको राजनीतिक समानता तो मिलेगी, राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक गैर बराबरी बनी रहेगी। और बाबा साहब आगे इस बात को कह रहे हैं कि जब तक सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और शैक्षिक तौर पे ये गैर बराबरी दूर नहीं होगी, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब ये बात बाबा साहब कह रहे हैं, स्पेशली बहन जी आप लोग समझिए, जब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि आज हम अंतर विरोध में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर एक वोट एक वैल्यू रहेगी, सबके वोट का एक समान वैल्यू रहेगा, लेकिन इसके बावजूद सामाजिक हैसियत में आप कहीं ना कहीं पीछे रहोगे, शैक्षिक हैसियत में आप पीछे रहोगे, आर्थिक हैसियत में आप पीछे रहोगे। और जब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि पूरा संविधान नहीं याद रह सकता, आपको पूरा संविधान आपको याद नहीं रह सकता, लेकिन मैं आपके लिए सरलता पूर्वक एक काम करके जा रहा हूँ, संविधान की प्रस्तावना आपको देके जा रहा हूँ। इस प्रस्तावना को अगर आप याद कर लेते हैं, इसको अगर आप फोटो खींच करके अपने घर में लगा लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पे पूरे संविधान को याद रख सकते हैं। और संविधान की प्रस्तावना को जब लिखा बाबा साहब ने, तो सोचिए कितना कष्ट, कितना विरोध, कितनी परेशानियों को झेलते हुए बाबा साहब आपकी और हमारे लिए लिख के लाए। क्योंकि उस समय लोग, जो मुसलमान लोग थे, वो भी हावी होने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे भारत के संविधान को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। तथाकथित हिंदूवादी लोग भगवान के नाम से कह रहे थे, जो लोग ईसा मसीह को मानते थे गॉड के नाम से कह रहे थे शुरू करो। लेकिन इन तमाम बातों को किनारे करते हुए, दरकिनार करते हुए हमारे बाबा साहब ने, मैं दिन में उत्तराखंड में थी, हमारा कार्यक्रम रुड़की में था, रुड़की से मैं आ रही हूँ यहाँ पर कार्यक्रम के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग गया। रुड़की में मैं मेरे बाबा साहब बोल रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं हमारे बाबा साहब बोल रही हूँ। हमारे बाबा साहब ने कहा कि भारत देश में तमाम जातियों के लोग रहते हैं, तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तो ना ईश्वर के नाम से, ना अल्लाह के नाम से, ना खुदा के नाम से, ना गॉड के नाम से भारत देश का संविधान मैं समर्पित करूंगा, बल्कि ये संविधान भारत के लोगों के द्वारा बना है, तो इसको हम भारत के लोगों को ही समर्पित करेंगे। और इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में बाबा साहब कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, हम भारतीय हैं। और इसीलिए बाबा साहब स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम प्रथम में भी और अंत में भी भारतीय हैं, हम देश में धर्म और जाति से ऊपर हैं। जब बाबा साहब कह रहे हैं हम भारत के लोग, तो बाई भारत ही मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो पीपल ऑफ इंडिया, जैसे हमारी बुद्ध मित्रा जी ने जो आज गाना गाया, वो भारत देश के संविधान को सीधा सीधा टच कर रहा था। इतना बेहतरीन गाना बुद्ध मित्रा जी ने गाया कि मैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं मेस्मराइज्ड, एक वर्ड है अंग्रेजी में, बिल्कुल मेस्मराइज्ड होके मैं सुन रही थी। इतना शानदार, आपके बहुत गाने मैंने सुने, लेकिन आज का जो गाना था ना, वो सर्व समाज के लिए और प्रत्येक विद्यालय में सुनाया जाना चाहिए। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम लोग जहाँ जहाँ जाएं, बुद्ध मित्रा जी के इस गाने को जरूर प्ले करवाएं। हर जगह बुद्ध मित्रा नहीं पहुँच सकती, लेकिन बुद्ध मित्रा जी की आवाज जरूर पहुंच सकती है, क्योंकि वो आवाज देश के प्रस्तावना की आवाज है। उसमें आपने जो जो वर्ड इंक्लूड किए हैं, मुझे नहीं पता कि कौन राइटर था इस गाने का, लेकिन जिसने भी इस गाने को लिखा है, सल्यूट है उसको, ढेर सारा धन्यवाद है। क्योंकि प्रस्तावना में जब बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3-4 शब्द जब बाबा साहब कह रहे हैं ना, तो भारी भरकम लग रहा है, भारी भरकम लग रहा है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र भी कह रहे हैं बाबा साहब और गणराज्य भी कह रहे हैं।
ज्यादातर लोगों को दोनों का मीनिंग एक ही लगता है, लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके नागरिकों को सामाजिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, हमको वोट का अधिकार दिए, और उसके बाद कह रहे हैं सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। जब राजनैतिक न्याय की बात कर रहे हैं बहन जी, तो इसको समझो आप। राजनैतिक न्याय का मतलब अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहो तो भले कोई पार्टी आपको टिकट ना दे, आप निर्दलीय चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं। ये न्याय की बात बाबा साहब संविधान के प्रस्तावना और भारत के संविधान में हमको कह के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सामाजिक आर्थिक, सामाजिक का मतलब बगल में बैठा व्यक्ति आपकी जाति नहीं पूछ सकता, बगल में बैठा व्यक्ति आपका धर्म नहीं पूछ सकता, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं बाबा साहब कि आप चाहे तो जूता चप्पल की दुकान खोल सकते हो, आप चाहे तो फर्नीचर का दुकान खोल सकते हो, चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोल सकते हो, परचून का दुकान खोल सकते हो, पान का दुकान खोल सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात बाबा साहब कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट अ रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस, ये संविधान में लिखा है। बाबा साहब कह रहे हैं आप जिसको चाहो उसको मान सकते हो, आप अल्लाह को मानो तो सजदा कर सकते हो, आप भगवान को मानो मंदिर में घंटा बजा सकते हो, आप भगवान बुद्ध को मानो तो बौद्ध विहार में जाके पूजा उपासना कर सकते हो, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तभी रात के 10 बजे इस कौंडली के अंबेडकर पार्क में हम लोग माइक लगा के इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाबा साहब प्रीएम्बल में आपको हमको दे के गए। बहन जी रात ज्यादा हो गई है, हमें भी जाना है, आप सब लोगों को जाना है। हम तो डबल ट्रेवल करके आए हैं, हम दिल्ली आए, दिल्ली से रुड़की गए, रुड़की से फिर वापस दिल्ली आए, अब हमको दिल्ली से वापस लखनऊ जाना, और लखनऊ से कल हमारा अम्बेडकर नगर में प्रोग्राम है, अम्बेडकर नगर, और फिर रात में अम्बेडकर नगर से निकल के परसों सिद्धार्थ नगर। हम 28 तारीख को बनारस पहुंच पाएंगे। लगातार हम सब लोगों को चलते रहना है। तभी जो बाबा साहब कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सही रूप में आपको मिलती है। जो आप अपने पति को गाली गलौज कर लो, सड़क पे किसी को गाली दे लो, रिक्शे वाले के साथ, ऑटो वाले के साथ, टेम्पो वाले के साथ में रुपया पैसा को लेकर के गई, 10 ही रुपया होता है तो 15 कैसे मांग रहा है? ये जो बोल रहे हो ना, ये स्वतंत्रता है, बहुत छोटी छोटी स्वतंत्रता है। आपने खड़े होके, मैंने तो बहुत जगह देखा, इवन अपने बीएचयू में भी देखती हूँ, धड़ल्ले से स्टूडेंट हो या कोई आदमी हो, धड़ल्ले से आप लोग आपस में बात कम करते हो, गालियां ज्यादा देते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी ने उठाया तो पुरुषों ने उठाया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।